ये जो फ़िल्म है एक्चुअली मैं इस पे आता हूँ क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ना कि दे आर कमिंग आफ्टर आवर किड्स, और इस पे बल्कि मैं इंटरेस्टिंग इनफ इन्होंने एक्चुअली जो इनकी एलजीबीटी कम्युनिटी अमेरिका में, उन्होंने इसके ऊपर अभी एक दो साल पहले एक प्रॉपर गाना भी बनाया था कि वी आर कमिंग फॉर योर किड्स. दे एक्चुअली मेड इट एंड दे मेड इट लाइक अ वेरी क्रीपी काइंड ऑफ अ सॉन्ग कि वो उन्होंने अपनी तरफ से वो सैटायर में बनाया था, बट उसका जो मतलब था और वो जो बातें वो कह रहे थे वो एक्चुअली वही कर रहे हैं. दे एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग, लेकिन वो इस तरह उन्होंने बनाया कि जिस तरह ना वो ऐसे लगे कि जिस तरह हम तो मजाक कर रहे हैं कि कमिंग फॉर योर किड्स, बट दे एक्चुअली आर. क्योंकि जिस तरह उन्होंने वहाँ पे ड्रैग क्वीन स्टोरी टाइम और उनके लाइब्रेरीज में और स्कूलों में उनको लेके जाना, बच्चों के सामने पेश करना, उनको नॉर्मलाइज करना, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डिज्नी इज डूइंग इन देयर न्यू फिल्म called Strange World, which alhamdulillah summa alhamdulillah it bombed badly at the box office. उसको तकरीबन $100 million का नुकसान हुआ है alhamdulillah, क्योंकि ना ये अपना जो woke एजेंडा है ना उसको उन्होंने पुश किया फिल्म में. और इस पे भी हम बात करेंगे कि असल में कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो स्टोरी है ना, यू डोंट केयर अबाउट द स्टोरी एज मच एज यू केयर अबाउट द मैसेज जो आपने देना है. तो आपने इस मूवी में क्या दिखाया, आपने दो टीनेजर्स लड़कों के बीच में टीनेजर लड़कों के बीच में गे रोमांस को आपने फरोग दिया और ओपनली कहा है. उन्होंने ओपनली कहा कि वी एक्सेप्ट इट, और हम कहते हैं कि ये बच्चों की फिल्म है. टेक्निकली इट्स अ किड्स मूवी, इट्स एनिमेटेड मूवी है, ठीक है, जिसमें वो कार्टून टाइप है. और उसमें उन्होंने कहा कि जो मेन कैरेक्टर है टीनेजर वो होमोसेक्सुअल है. और उसके अलावा उन्होंने अपना वो जो क्लाइमेट चेंज वाला एजेंडा है जो हम लोगों ने पिछले कुछ शोज में बात की थी कि दे ऑलरेडी सेड कि वी विल पुश इट इन द कमिंग ईयर्स आफ्टर कोविड. अब ये एक और चीज़ हम पुश करेंगे, इसको भी उन्होंने पुश किया. सो दो एजेंडाज थे, क्लाइमेट चेंज पुश करना और दूसरा ये जो गे टीनेज रोमांस है इसको पुश करना. तो मैं इनका IMDb के ऊपर पढ़ता हूँ जो उन्होंने स्टोरी का वो दिया है. आउटलाइन तो थोड़ा है लेकिन जो एक रिव्यू हाईलाइट हुआ है वो भी मैं पढ़ देता हूँ आपको. स्टोरी के बारे में कहते हैं कि जी द लेजेंडरी क्लैड्स आर a family of explorers whose differences threaten to topple their latest and more crucial mission. अब इसमें एक रिव्यू है जो कि हाईलाइट हुआ है और ये बेसिकली PG रेट हुई है, PG रेटेड है. बट इसका जो रिव्यू है ये एलिजाबेथ जीन हैम्पटन है जिनका रिव्यू जो है वो फीचर्ड रिव्यूज में आया है IMDb पे. उसमें वो लिखती हैं अनदर डिज्नी मूवी डिजास्टर, ठीक है. और वो लिखती हैं द फिल्म इज अनओरिजिनल एंड क्लीशेड कैरेक्टर विद क्लीशेड कैरेक्टर्स एंड अनफनी जोक्स that land like flops like a fish just caught in a boat. The screenwriter and director wrote Raya and the Last Dragon, which also underperformed at the box office in similar fashion. It was overloaded with representation, underwhelming in story and dialogue. So एक representation आप कर रहे हैं किसी चीज़ की लेकिन story dialogue नहीं है. There's a lot that hit me about this one because there's been zero marketing or promotion for this dismal movie. Disney knows what they have here and it's not good. Talking it up won't help. So they haven't invested the market dollars to push this future flop. आगे लिखती हैं कि the movie might have been a clear winner following after the movie like Avatar, but not sure what the market is for this style of movie. The content isn't family friendly, but is inappropriately directed at elementary kids with parents totally bored. So कह रही हैं कि यानी एलिमेंट्री किड्स के लिए एम्ड है. यानी एलिमेंट्री का मतलब है आपके जो 5 क्लास से लेके 10th तक के बच्चे हैं ना, एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है. यानी आप हाई स्कूल यानी वो आप कह लें एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए, उससे पहले के लिए भी ये टारगेटेड है. और कह रही हैं कि इट इज़ नॉट एज अप्रोप्रिएट, यानी जो आपके जिस डेमोग्राफिक को आप कह रहे हैं कि जी हम करना चाह रहे हैं उनके लिए कॉन्टेंट नहीं है. और वो कह रही है इट्स नॉट फैमिली फ्रेंडली. आई वॉच्ड एनिमल किंगडम, फ्रोजन, other widely popular Disney movies, but this movie is more about pushing a point of view rather than making a fun movie to watch. You might have thought that Disney would have learned their lesson after the underperforming Buzz Lightyear box office disaster, क्योंकि Buzz Lightyear भी recently वो जो Toy Story का उन्होंने एक बनाया था उसमें भी उन्होंने एक homosexual character डाल दिया था, वो भी बुरी तरह flop हुई because again parents don't want to take their kids to a movie जहाँ पे आप उनको sexualize करेंगे और कुछ चीज़ें बताएंगे, ठीक है. आगे वो लिखती हैं फाइनल कमेंट में कि नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यंग किड्स, टीनेजर्स एंड बोरिंग स्क्रिप्ट फॉर एडल्ट्स. आर दीज मूवीज डेवलप्ड टू प्लीज देयर ऑडियंसेस और द मूवी मेकर्स इन कैलिफोर्निया?
So that's what she's saying, and I think this is saying a lot. अच्छा एक और आर्टिकल यहाँ पे वॉशिंगटन टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें वो लिखते हैं कि अल्ट्रा वोक स्ट्रेंज वर्ल्ड रीएनिमेट्स डिज्नीज क्रिटिसिज्म आफ्टर बॉम्बिंग एट द बॉक्स ऑफिस, और उसमें भी उन्होंने लिखा है द डिजास्टर ओपनिंग वीकेंड for Disney's boundary-pushing Strange World reanimated predictions of dire financial consequences over the studio's embrace of a progressive agenda in children's entertainment. Strange World, which features a gay teen romance involving the main character, an environmental message, and no princesses, came in well below projections, grossing 11.9 million over the 3-day weekend and 18.6 million over the 5-day Thanksgiving holiday. ये इनका maximum time था जब वो benefit कर सकते थे, but नहीं हुआ. Given the film's reported $180 million budget, यानी इसका जो budget था 180 million का budget था, the Hollywood press ripped Strange World as not just a dud but a historic bomb, as the Wrap put it. Variety projected that the flick would lose as much as $100 million at the box office. अब आप इमेजिन करें कि ये मेरे ख्याल है कि पेरेंट्स जो है ना उनको समझ में आ गई है कि भाई हमें आप हमारे बच्चों को ना अपने मैसेजिंग पुश ना करें. और ये इन्होंने ना असल में पहले मुझे याद है कि एक ज़माने में क्रिश्चियन जो फिल्म मेकर्स हैं ना उन्होंने भी ऐसा किया था, और ये गलती उनसे भी हुई थी कि उन्होंने क्या किया था कि अपने मैसेज को आगे डाल देते थे, स्टोरी पीछे ले जाते थे. और हमारे यहाँ पे भी ऑल्दो इस तरह का काम हुआ नहीं, लेकिन आपको याद होगा पुरानी कुछ एनिमेटेड कार्टून्स वगैरह बच्चों के बनाए या अभी भी कुछ बनते हैं जिसमें जो फॉर एग्जांपल जो इस्लामिक मैसेज है ना वो बहुत ज़्यादा पुश करते हैं और स्टोरी नहीं होती. तो अगर आपने एक चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए क्रिएट की ना तो आपको मैसेज को थोड़ा सा ज़रा हल्का रखना पड़ता है, आप उसको हैवी नहीं कर सकते. बट नाउ व्हाट डिज्नी इज डूइंग इज दे आर मेकिंग द सेम मिस्टेक जो कि क्रिश्चियन सिनेमा ने मेक की थी कि जहाँ पे मैसेज को पुश किया और अब उन्होंने किया, अब लोग नहीं देखना चाहते. दे डोंट वांट टू सी दिस, दे वांटेड टू जस्ट बी एंटरटेन्ड. सो स्पीकिंग प्योरली फ्रॉम अ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, nobody wants कि आप हमारे बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट करें.